हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज़ में स्वागत है। मैं इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ और आध्यात्मिक बातें लेकर के आती हूँ। तो देखिए दोस्तों, गीता मैया के पहले अध्याय का आज मैं आपके सामने पाठ करती हूँ। आप भी हर कष्ट से मुक्त हो जाओगे अगर आप मेरे इस अध्याय को मन लगा करके सुनते हो तो देखिए दोस्तों, आओ मेरे साथ आप भी इसका श्रवण करें। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वराय नमः। आदि पुरुष अपरंपार अलेखाय नमः। पुरुषाय नमः। ओम श्री विष्णुआय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो देखिए दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार, हरि यस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया जो मुझ को मिले। हे भय भंजन भगवान श्री कृष्ण जी, जो किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब है और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे कमलापति कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु में यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। मतलब पहला अध्याय अब शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों, ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। देखो, जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जो देखूंगा नहीं तो शरण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही शरण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस बात कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा, संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उसे वहाँ युद्ध की हर चीज़ दिखने लग जाती है और उसके पास दिव्य दृष्टि आ जाती है। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना की को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमोजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक है अपरिचित बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ
जिनके अंतर सफ़ेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव मतलब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बजाया। और श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पोंड नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंतर विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिक पुष्पक और धनुधर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजिता, सात्यकी की राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण भगवान से कहा कि ये अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा। हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने उन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधुओं को खड़ा देखकर नरम दृढ़ हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे माधव, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, रोमांच मतलब जो हमारे रूंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं पाता ये देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख नहीं चाहता हूँ। हे प्रभो, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, सारे संबंधी से सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, हे श्री कृष्ण भगवान, हे केशव, स्वजनों को मारकर हम क्या सुखी रह सकते हैं, ये सब लोभ के वशीभूत है। कुल के नाश करने तथा मित्र दोष करने में पाप को नहीं देखते, कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल से पाप बढ़ता है। कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उन कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना पड़ता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, मतलब पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गया। इति श्री भगवत गीता प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री केशवाय नमः, श्री विष्णुआय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखो दोस्तों,
जो भी गर्भवती स्त्री है वो, और कोई भी बड़ा बुजुर्ग बच्चा, कोई भी मेरी इस भगवत गीता के प्रथम अध्याय को सुनता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसका मन बड़ा ही शांत और स्थिर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।